आप परेशान लग रहे हैं। मैं बिना पूछे ही कॉफी ले आई, पर थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। हेलो अमीर, वेडिंग सेरेमनी शुरू हो गई, कहाँ हो तुम? हम नहीं आ रहे। अमीर क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? नहीं, सेरेमनी में जाने के बारे में सोचना ही सबसे बड़ी गलती थी, खासकर उसके साथ। अमीर मुझे बताओ क्या बात है, तुम हो कहाँ, मैं आऊँ क्या? तुम शादी में एंजॉय करो, हम बाद में मिलते हैं, क्या? हेलो, क्या तुम ऑफिस आ सकते हो अभी के अभी? हमें यह मामला जल्द से जल्द सुलझाना है। हाँ, मैंने कहा ना अर्जेंट है। देखो ये बन गया। तुम्हें अपना ये घर पसंद आया? अच्छा है ना? मैं देखती हूँ। रुकिए, मैं देखता हूँ। रुको, आ रही हूँ। मेरे बिना लीगो से खेल रही थी, है ना? चलो अब हम दोनों साथ खेलते हैं। सब कुछ सही जा रहा है। लैला उस घर में वापस चली गई है। अब हम अपना प्लान फिर से शुरू कर सकते हैं, है ना? बॉस, ये बदला लेने का कोई और तरीका नहीं है क्या? उसकी बेटी को किडनैप करना जरूरी है। देखो कौन बोल रहा है। तुम मुझे सलाह दोगे? हाँ, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई? आप गलत समझ रहे हैं। मैं चुप रहो, अपना मुंह बंद रखना, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। तुम्हें कुछ पता नहीं है। सर, चाय एंजॉय कीजिए। अब वो मेरी मुट्ठी में है। अब हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते।
वैसे आप ये कब करने वाले? कुछ ही दिनों में। पहले लैला उस घर में अच्छे से सेटल हो जाए। हाँ, वैसे तुम उस घर में लैला से मिलने के बहाने जाओगे, वहाँ उससे मिलने जाओगे और वहाँ एक डिवाइस लगा कर आओगे। ये डिवाइस इस प्लान का एक खास हिस्सा है। इससे सिक्योरिटी सिस्टम्स बंद हो जाएंगे। ठीक है बॉस, मैं ऐसा ही करूँगा। करना ही पड़ेगा, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई चारा ही नहीं है। लैला को कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो। उस घर में फिर कभी नहीं जाएगी और उसका उनसे कोई लेना देना नहीं होगा। बॉस, उसे हमारी वजह से वहाँ रहने में दिक्कत हो रही होगी। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। और वैसे भी तुम तो यही चाहते हो ना कि लैला उस घर में नहीं बल्कि अपने घर में रहे। ए बच्चे, चाय लेकर आना। ये क्या ठंडी चाय पिलाती हो तुम? लगता है आपको किसी और का ही इंतजार था। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? आओ बैठो। तो कैसा बनाया तुमने घर? लैला मन के लिए लग गया रूम था तैयार मेरे कर बिना? दीजिए। अभी तैयार करती हूँ। क्या तुमने घर बना लिया? मसल ये तो बहुत ही छोटा घर है। खाने का टाइम हो गया। तुम्हें भी भूख लगी होगी। मुझे भूख नहीं है और मसल को भी भूख नहीं है। अब हम थोड़ी देर और खेलेंगे। हम तभी खाएंगे जब हमें भूख लगेगी। ठीक है, तो फिर तुम लोग अपना कंटिन्यू रखो। चलो आ जाओ, अब हम दोनों मिलकर घर बनाएंगे, ठीक है? ऑरेंज वाला ऊपर रखो। अब बारी है ब्लू वाले की। देखो, अब ये ग्रीन वाला लेंगे और इसे यहाँ लगाएंगे। अब हम इसकी छत बना देंगे। और ये हमारा गैरेज बन गया। अगर हम इन्हें घर के सामने लगाएंगे तो ये बहुत खूबसूरत दिखेगा। हमें तो एक शादी में जाना था। वो मेरे रूम में आए, मुझसे कहा तैयार हो या नहीं। मैंने कहा बस 2 मिनट में आती हूँ। फिर जब मैं आई तब वो वहाँ नहीं थे। किसने बताया कि वो घर से जा चुके हैं? जेमरे ने, वही मेरे रूम में आई थी। उसने पूछा भी क्या हमारी लड़ाई हुई है? मैंने कहा नहीं। उसने मुझसे ऐसा इसलिए कहा क्योंकि एमिर बहुत गुस्से में घर से निकले थे। वो गुस्से में क्यों थे? क्या तुमने उससे पूछा? कैसे पूछूं? वो मेरा फोन नहीं उठा रहे। क्या भाई ने मॉम से बात की थी? क्या उन्होंने इसे बता दिया है कि मैंने अपनी जगह वुराल को रिहान की फोटो भेज दी है? वो ऐसे मौके तो हाथ से जाने ही नहीं देती ना। ज्यादा मत सोचो सुना। अगर भाई को कुछ भी पता चलता तो वो मुझे फोन करके जरूर पूछते। सुना, क्या सोच रही हो? वैसे मेरे पास एक आइडिया है। क्या मैं भाई से कॉल करके पूछूं कि वो कहाँ है? जिस नंबर पे आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी बंद है। उनका फोन ऑफ आ रहा है। शायद मॉम को पता है कि वो कहाँ है। मैं उनसे ही पूछ लेती हूँ फिर।
मैं नहीं जा सकती, मुझे सजा मिली है। कैसी सजा? उन्होंने मुझे बाहर निकलने से मना किया है। मना किया है? पर क्यों? मुझे नहीं बताओगी? मैंने एक गलती की है रेहान, एक बहुत ही बड़ी गलती। शायद पहली बार मॉम सही है। अगर उनकी जगह तुम होती तो तुम भी शायद यही करती। क्या ये रेहान से बात कर रही है? अगर उसने बता दिया कि उसने क्या किया है तो सब कुछ सामने आ जाएगा। क्या रेहान सुना के रूम में है? मुझे आवाजें आ रही हैं। मुझे नहीं पता मिसेस जावेदान। मैंने तुमसे कहा था ना कि उसके रूम में कोई नहीं जाना चाहिए। अंदर जाओ और उससे कहो कि मैंने उसे लिविंग रूम में बुलाया है। मैंने खैर जाने दो, सजा तो मिल ही गई है। जो भी गलती की थी बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकती। मैं आपके लिए डिनर लेकर आई हूँ। मिसेस जावेदान आपसे बात करना चाहती है। अच्छा, कहाँ है वो? लिविंग रूम में है। ठीक है सोना, मैं चलती हूँ, तुम अपना डिनर कर लो। रेहान, वैसे तुम्हारी ड्रेस बहुत खूबसूरत है। तुम पर जज रही है, ये बताने का मौका ही नहीं मिला। थैंक यू सो मच। आपकी दवाई यहाँ रखी है, खाने के बाद ले लीजिएगा। मैंने सुना को सजा दी है और उससे कहा है कि ना तो वो अपने रूम से बाहर आएगी और ना कोई उसके रूम में जाएगा। मुझे नहीं पता था, और वैसे भी सुना। तुम उसके रूम में क्या कर रही थी? हम बातें कर रहे थे। मुझे नहीं पता कि उसे किस बात की सजा मिली है, पर उसे इस तरह रूम में बंद करना, इससे उसकी साइकोलॉजी पर बहुत बुरा असर हो सकता है। अच्छा, ये बात है। तुमने किसी यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी में मास्टर्स की डिग्री ली है? ये सब समझने के लिए मास्टर डिग्री की जरूरत नहीं है। सुना बहुत उदास है। फिर कभी हमारे बीच में आने की कोशिश मत करना। मैं उसकी माँ हूँ और उसका भला बुरा अच्छे से समझ सकती हूँ। ठीक है, मैं चलती हूँ। तुम तो शादी में जाने वाली थी ना, क्या हुआ? क्यों नहीं गई तुम? क्या मेरा बेटा शर्म के मारे तुम्हें साथ नहीं ले गया? ये मत सोचना कि ये ड्रेस पहनकर तुम हमारी तरह बन सकती हो। और वैसे भी बहुत जल्द मेरा बेटा धक्के मारकर तुम्हें इस घर से निकाल देगा और हिकमत का तो तुम्हारा नाम तक याद नहीं रहेगा। समझ रही हो ना? और हाँ, ये ड्रेस चाहो तो तुम अपने साथ ले जा सकती हो, अपने गांव में जाकर पहन लेना। मुझे चलना चाहिए। आपने तो खाना छुआ भी नहीं, कम से कम थोड़ा तो खा लेते। मुझे भूख नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा। निगार, क्या तुम्हें पता है भाई गुस्सा क्यों है? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। अगर काम हो गया तो निकलो यहाँ से जल्दी।
आई होप कि जो हुआ उसके बारे में तुमने रेहान से बात नहीं की। फिक्र मत कीजिए, मैंने उसे कुछ नहीं बताया। अगर तुम्हारे डैड को ये बात पता चली तो उन्हें कितना बुरा लगेगा पता है? कोई अंदाजा है तुम्हें? मैं कुछ नहीं कहूंगी, आप फिक्र मत कीजिए, खासकर रेहान को। ठीक है। तुम तो शादी में जाने वाली थी ना, क्या हुआ? तुम गई क्यों नहीं? क्या मेरा बेटा शर्म के मारे तुम्हें साथ नहीं ले गया? ये मत समझना कि ये महंगी ड्रेस पहनकर तुम हमारे जैसी बन जाओगी। बहुत जल्दी मेरा बेटा तुम्हें इस घर से धक्के मार कर निकाल देगा और हिकमत तो तुम्हारा नाम तक भूल जाएंगे। समझ रही हो ना? ओह अंकल, अब मैं आपको कैसे बताऊं? आपसे किया वादा निभाना कितना मुश्किल है। इस शादी को मैं कैसे संभालूं? यहाँ हर रोज मुझे धुतकारा जाता है, हर पल मुझे दुख दिया जाता है। कैसे रहूं मैं यहाँ? जानती हूं कि वो आपकी वाइफ हैं, पर वो मुझसे बहुत नफरत करती हैं। अहमद भी घर पर नहीं है और मैं जानती भी नहीं क्या हुआ। कहाँ हैं आप? अब तक वापस क्यों नहीं आए? मुझे सोना नहीं चाहिए। इससे तो और थकावट हो गई है। क्रंचेस के बजाय मुझे तो अलार्म ही लगाना चाहिए था। एक घंटा सो लूं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। लैला, जाकर अपना मुंह धो लो। फिर 3 दिन बाद उनकी शादी हो गई। 3 दिन बाद उनकी शादी हो गई। फिर सब लोग एक साथ हंसी खुशी से वहां रहने लगे। मसल बेटा, अब सो जाओ, अब मुझे भी नींद आ रही है। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है?
नहीं, मैं कंफर्टेबल हूँ, मतलब कोई परेशानी नहीं है। ये अभी तक सोई नहीं? लाइए मैं मसल को सुलाती हूँ, मेरे सुलाने से जल्दी सो जाएगी। ये मत सोचना कि आप ये काम नहीं कर पाए, ओके? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है। मुझे भी नींद आ रही है, अब मैं भी सो जाता हूँ। गुड नाइट। चलो आ जाओ, अब मेरे पास आ जाओ मसल। ओ नींद आ जाए तुम्हें, फूलों के हो झूले, चांद और तारे सभी तुम्हें पुकारे। सो जाओ तुम उनकी गोदी में, मीठे सपने देखो और अब जल्दी से सो जाओ। नींद आ जाए तुम्हें, फूलों के हो झूले, चांद और तारे सभी तुम्हें पुकारे। नींद आ जाए तुम्हें, फूलों के हो झूले, चांद और तारे सभी तुम्हें पुकारे। जल्दी से सो जाओ मेरी प्यारी मसल, तुम्हें अच्छे सपने देखने को मिले। वेलकम मिस्टर एमिर। एमिर, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। तुम्हें क्या हुआ बेटा? आई होप सब ठीक है। एमिर मॉम, मैं थक गया हूँ और सोना चाहता हूँ। बेटा बताओ तो सही, बात क्या है? कहा ना, मैं थक गया हूँ। ओके डियर, जाओ और आराम कर लो, हम बाद में बात करेंगे। अच्छा है कि ये अभी गुस्से में है। तुम बहुत जल्द अपने गांव जाने वाली हो रेहान। मुझे पक्का यकीन है ये फिर से कोई खिचड़ी पका रही है। सफर, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से मेरे ऊपर से उनका भरोसा उठ गया। पहले वो अपना हर प्लान मुझे बताया करती थी, अब तो वो मुझे कुछ भी नहीं बताती। खैर, जल्दी सब पहले जैसा हो जाएगा, पर इस बार क्या हो रहा है पता लगाना होगा। तुमने तो मुझे डरा ही दिया सफर। क्या मेरा पीछा कर रहे थे तुम? तुम जले पर नमक डाल रही हो? हाँ, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो निगार। खैर, इस बारे में कभी और बात करेंगे। मुझे अब नींद आ रही है। मेरा बिस्तर लगाओ, चलो। मेरी बात सुनी नहीं क्या? बिस्तर लगाओ। वाह, क्या बात है मिस्टर सफर, क्या बहादुरी दिखाई है तुमने। हाँ, आखिर तुम में इतनी हिम्मत कहाँ से आई? तुम कब से इतना मुंह खोलने लगे, वो भी मेरे सामने? अच्छा ठीक है, फिर आज रात तो वैसे भी तुम्हें सोफे पर ही सोना है। ज्यादा दांत मत दिखाओ, अपने सोने के लिए जगह ढूंढ लो और मेरा पीछा मत करना। निगार, मेरी बात तो सुनो। मैं
नहीं, ऐसे बात नहीं बनेगी। ये बेड सोने के लिए बहुत ही नरम है। इससे तो और नींद आ रही है। सोना नहीं है, सोना नहीं है लैला, उठ जा, उठ जा, उठ जा। क्या मिस्टर केमल की किताब पढ़ने पर वो नाराज हो जाएंगे? नहीं, लगता तो नहीं। आज तो बहुत थक गई हूँ। क्या मैं कॉफी पी लूं? ठंडी हो गई है। खैर, अगर एक ही घूंट में पी लूं तो असर ज्यादा करेगी। वो किसी बात से परेशान है। जाहिर है कि कोई बात है जिसकी वजह से वो इतने गुस्से में है। तुम कह रही थी ना कि जाकर पूछूं? पर यह आसान नहीं है। हेलो, उसी लड़के का फोन होगा। वो बहुत ही अकड़ू और बदतमीज है।
मुझे उससे और उसकी मां से नफरत है, लेकिन जल्द ही इस मुसीबत से हम बाहर होंगे। हमें उससे पैसे लिए बिना जाना नहीं है। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं डार्लिंग। बहुत हो गया, इसका अंत यहीं होगा अब बस। इसकी औकात नहीं है कि इसे तरहुन सरने मिले। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? हाथ छोड़िए मेरा। क्या हो गया है आपको? ये क्या कर रहे हैं? इसी वक्त ये पेपर साइन करोगी? बहुत हो गया, पेपर साइन करो और मेरी जिंदगी से दफा हो जाओ। डैड को तुम्हारी करतूतों के बारे में मैं बताऊंगा। मेरी करतूत? ये याद रखना कि डैड भी ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो हमारा डिवोर्स करवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे, समझ गई तुम इसकी हकदार तो नहीं हो, पर मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ। पेपर साइन करो और मुझे फौरन डिवोर्स। इन सब का मतलब क्या है? तुम्हें कुछ भी नहीं पता है ना? नहीं पता। और किस करतूत की बात कर रहे हैं आप? पेपर साइन करो। आप इस तरह बिना वजह मेरी बेइज्जती नहीं कर सकते हैं। मुझे बताइए क्या हुआ और मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रहे हैं आप? मेरी बात का मतलब अच्छे से समझ रही हो। बेवकूफ बनाना बंद करो और पेपर साइन करो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? लैला, तुम पागल हो गई हो क्या? मैं तुमसे बात कर रहा हूं, सुनाई नहीं दे रहा? अरे बाप रे, क्या हुआ? ये तुम मुझे बताओ कि तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? आपके रूम में? मिस्टर केमिल, मुझे लगा ये मेरा रूम है। ऐसा क्यों लगा? मैं तो बस बाथरूम गई थी और फिर फिर मुझे लगा कि ये मेरा रूम है। और क्या वजह हो सकती है मिस्टर केमिल? उन्होंने क्यों कहा ये सब? किस बात का इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर? ओ ऊपर वाले, मेरी मदद कर। ये वादा निभाना और मुश्किल होता जा रहा है। तुम मेरी बात का मतलब अच्छे से समझ रही हो। बेवकूफ बनाना बंद करो और पेपर साइन करो। मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता इंजिर। कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। कल तो उन्होंने शादी में पहनने के लिए मुझे एक ड्रेस दी थी। मुझे बीच पर घुमाने ले गए थे। अचानक एक दिन में इतना कैसे बदल गए वो? तुम ऐसे कैसे बात कर सकती हो? तुम मेरे सामने मासूम बनने का नाटक कैसे कर सकती हो रेहान? तुम कहाँ हो डार्लिंग? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मैं इन घर वालों से पीछा कैसे छुड़ाऊं? वो बहुत ही अकड़ू और बदतमीज है। मुझे उससे और उसकी मां से नफरत है। फिक्र मत करो डियर, मैं उनसे तुम्हें बचाऊंगा। मुझसे अब और इंतजार नहीं होता। मैं बोर हो चुका हूं। हम जल्द ही इस मुसीबत से निकल जाएंगे। हम उसके पैसे लेकर यहां से चले जाएंगे और एक अच्छी जिंदगी की शुरुआत करते हैं। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं। अपना ख्याल रखना, जल्द ही मिलेंगे। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? हाथ छोड़िए मेरा। ये मैं किस मुसीबत में फंस गया?
क्या करूं? एमिर, बेटा तुम ठीक हो? क्या बात है? तुम्हारे चिल्लाने की आवाज सुनी रेहान पर। किसी बात पर झगड़ा हुआ है क्या? चलो बताओ मुझे। आओ बैठो मेरे साथ। मुझसे कुछ मत पूछिए। बिल्कुल नहीं बेटा, मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकती। तुम्हें बताना ही होगा क्या बात है। ये सब रेहान की वजह से हुआ है ना? काश तुमने शादी से पहले मेरी बात मान ली होती। ना मानने का अंजाम अब भुगतना पड़ रहा है। मॉम, बात करने का ये सही वक्त नहीं है। बेटा प्लीज। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। पर एक बात सुन लो एमिर, तुम जिस किसी भी बात से परेशान हो उसका असर खुद पर मत होने दो प्लीज। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं बेटा, ये बात तुम कभी मत भूलना। तुम बहुत बड़ी बेवकूफ हो लैला। तुम्हें यहाँ कर नहीं सोना चाहिए था। तुमने अपना दरवाजा लॉक क्यों नहीं किया? उठो भी तो इनकी बेड पर। कितनी शर्म की बात है। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। वैसे मैंने तो बता ही दिया था, ये कहकर कि अपना रूम समझकर सो गई, पर क्या वो यकीन करेंगे? वैसे जिंदगी में कुछ ऐसा भी हो सकता है क्या? कहाँ फंस गई? क्या मैं इतनी गहरी नींद में था कि कब ये आई मुझे पता ही नहीं चला? इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में आने की? हो सकता है शायद इसे रूम एक जैसे लगे हो, इसीलिए वो मेरे रूम में आ गई। ये कोई वजह थोड़ी ना हो सकती है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज तो बाहर बहुत ज्यादा ठंड है। आई, बर्फ से जम गई हूँ। जब बर्फ गिरती है ना तो अच्छा रहता है। ओए, आज रात में हलवा बनाऊंगी। आज कैंडल लाइट है। पता है मेरे साथ आज क्या हुआ? हलवे का सामान नहीं मिल रहा था। 3 दुकानों पर जाना पड़ा। सूजी नहीं मिल रही थी, मेरे घर पर भी नहीं थी, पर खैर अस्पताल के बगल वाली दुकान में मुझे मिल गई। अच्छा हुआ वहाँ पूछ लिया। वो भी क्या दिन हुआ करते थे। मेरी माँ कैंडल नाइट पर हलवा बनाती थी। वो कभी बनाना नहीं भूलती थी। और जब मैं बड़ी हुई ना तो मैंने भी बनाना सीख लिया उनसे। मुझे हलवा बनाने में बहुत मजा आता था। बेटा तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ। आज कैंडल नाइट है, तुम्हें पता है ना? मेरी बात समझ रहे हो? हाँ आज तो कैंडल नाइट है ना? तुम सच में ठीक हो ना? हाँ। रात को ठीक से सोए नहीं? बहुत गहरी नींद में सोया था, जरा भी होश नहीं था मुझे। लड़कियां अभी तक उठी नहीं? मसल्स हो रही है। लैला अपने ही रूम में होगी, और कहाँ हो सकती है? जाके चेक कर लीजिए। तो कह रहे हो तो ऐसा ही होगा। मैं जाकर तुम सबके लिए नाश्ता बनाती हूँ।